Hello students. So now we take some more problems of chapter third B. हमने ये सीखा था कि कोई करंट कैरिंग लूप की फॉर्म में अगर कंडक्टर है, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो, तो आप उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे, आइदर उसको स्ट्रेट पोर्शन में तोड़ करके या लूप मान करके। अब हम कुछ केसेस ले रहे हैं, जैसे कि सपोज हमने ये कहा कि भाई ये हमारे पास कोई सर्कुलर पोर्शन है और सर्कुलर पोर्शन में हमने इस तरह से यहाँ एक सेल कनेक्ट कर दी। इस पॉइंट पे तो इसका कुछ पोर्शन करंट का इधर जाता है I1 इस पॉइंट से और कुछ पोर्शन इधर की तरफ जाता है I2, ताकि I1 और I2 मिलकर के वापस कितना आ जाए से I आ जाए, टोटल मींस I1 प्लस I2। तो इस पॉइंट पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा याद रखना जीरो होगा। बी एट द सेंटर कितना होगा, जीरो। शेप की बात नहीं है, अगर आपके पास इस तरह का होता, अगर ये इक्वल लेंथ्स के और इसके अंदर करंट कुछ इधर की तरफ जा रहा है, उतना ही करंट या अलग अलग करंट भी हो, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। ये इधर की तरफ हो, ये इधर की तरफ, और इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस वो इस पोर्शन के रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना आएगा, जीरो होगा। ठीक है, कहने का मतलब रेजिस्टेंस डिफरेंट नहीं होने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। या फिर ऐसी शेप का यहाँ से जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट यहाँ से लीव कर जाए, तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, जीरो होगा। से किसी और तरह की क्यूब का स्ट्रक्चर हो, क्यूब के स्ट्रक्चर के अंदर जितना करंट एंटर करे उतना ही करंट क्या कर जाए, लीव कर जाए, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ से ले ले या यहाँ से ले ले, यहाँ से जितना करंट एंटर किया उतना ही लीव कर देते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। कैसे होगा ये रिजल्ट, हम इस केस को लेकर के रिड्यूस कर लेते हैं और देखिए कि कैसे। आप ये मान लीजिए कि हमारे पास ये जो करंट कैरिंग पोर्शन है दो पोर्शन है आपके पास, एक तो यहाँ से यहाँ के बीच में जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये दूसरा I2, और इस I2 ने यहाँ एंगल जो सबटेंड कर दिया, इस एंगल को θ2 बोल दूं मैं, और इसने जो एंगल सबटेंड किया करंट कैरिंग पोर्शन ने, इसको मैं बोल दूं θ1। θ1 आपका कितना होगा, ये θ है तो 2 पाई माइनस θ, टोटल 2 पाई। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस सेल के लिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव एंड, इसका भी पॉजिटिव एंड, यहाँ से इसका नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड, तो इसका दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो पोटेंशियल अक्रॉस 1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पहले पोर्शन का रेजिस्टेंस मैंने R1 कह दिया, दूसरे पोर्शन का रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R2। ठीक है, तो R कितना होता है, दैट इज रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी, सेम वायर बना हुआ है, लेंथ इसकी L1, एरिया A, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम थिकनेस के, I2 रो L2 बाय A, रो A से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। मींस अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा, ये ध्यान रखें। तो अगर मैं सपोज इस पोर्शन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो B1 कितना होगा, आप रिजल्ट यूज कर देते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट कितना है I1 बाय रेडियस कितनी है R, और एंगल सबटेंडेड, और इसने एंगल सबटेंडेड कितना है θ1। ठीक है, किधर की तरफ होगा फील्ड, करंट ये है तो फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड, ये फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड B2 निकाल सेकंड पोर्शन का, तो वो कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई V, और करंट कितना I2 बाय रेडियस कितनी R, और एंगल सबटेंडेड कितना है θ2, और फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी इस केस में बताइए, कम एयर, क्योंकि लूप है ना, बड़ा थोड़ा है, तो ये ऐसे करंट, तो फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड। तो इसका फील्ड तो इनवर्ड था और इसका फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। तो दोनों पोजीशन में तभी कैंसिल कर पाएंगे। अगर सेम न्यू करंट होता है तो जो पहले केस ले रहे थे हम, ठीक है, न्यू का ही होता तो नेट फील्ड या तो इनवर्ड आता या आउटवर्ड आता, तो वहाँ जीरो नहीं हो सकता था।
तो ये फील्ड आपके पास कैसे आ गया, आउटवर्ड से हो गया थर्ड। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों फील्ड अपोजिशन में, नेट फील्ड निकालेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का, और दोनों बराबर है क्या, मैग्नीट्यूड पहले ही देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए कि थीटा 1 और थीटा 2 टर्म आई, थीटा आपने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस होता है, तो थीटा 1 कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, से L1 लेंथ मानी इसकी और इसको L2 लेंथ मानी, तो L1 बाय आर, एंड थीटा 2 कितना होगा, लेंथ L2 बाय आर। तो इनको यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया, सेकंड वाले से V1 आ गया कितना भी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट I1 रेडियस R और थीटा की जगह लिखिए L1 R। ठीक है, इधर तरफ इनवर्ट, एंड V2 हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट I2 बाय R, और एंड थीटा 2 कितना लिखा जाएगा, दैट इज L2 बाय R। तो आप देखिए कि दोनों के अंदर म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म I1 L1 और इसके अंदर क्या थी I2 L2, लेकिन I1 L1 और I2 L2 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के फील्ड कैसे हो गए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये इनवर्ड आ गया, ये आउटवर्ड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए, V1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, V2 के, सॉरी इक्वल है, और मैग्नीट्यूड इक्वल, एंड डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल कर जाएंगे, तो नेट फील्ड जो सेंटर पे होगा V1 प्लस V2 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। तो B एट द सेंटर कितना आएगा, 0। लेकिन अगर बजाय ऐसे मेरे पास कोई लूप होता, इस तरह से करंट जा रहा होता, नीचे इतना करंट आएगा, उतना करंट ये क्यों चल रहा, सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे किसी करंट की डायरेक्शन क्या होती थी, अपोजिट। सपोज ये आपके पास पोर्शन हो, इसके लिए ये अगर निकालेंगे तो यहाँ इधर की तरफ करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट, तो मींस इसका फील्ड तो हुआ इनवर्ट और इसका फील्ड क्या हुआ, आउटवर्ड, तो दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो फील्ड कितना आ सकता है, सेंटर के ऊपर 0 आ सकता है। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम तो ये। सो इस प्रॉब्लम में आपको ये कहा कि कोई हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको नाम दे दिया हमने AB, और A टू B इसके अंदर करंट जा रहा है, इसकी कोई मैग्नीट्यूड 4 एम्पीयर मान लिया हमने, और इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक प्रोटॉन आपको पता है कि कैसा होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस ही, वो रन कर रहा है इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी से 4 × 6 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए इस प्रोटॉन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन के एक चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपना फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो उस फील्ड के अंदर कौन ये चार्ज मूव करेगा, तो फोर्स निकाल सकते हैं। तो पहले इस करंट का यहाँ पे फील्ड निकालिए, इस पी पॉइंट पे अगर मैं पढ़ा क्या लिखा, तो पी पॉइंट पे जो फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट कंडक्टर का रिजल्ट होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ पाई बाय आर, और फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट कंडक्टर तो बेस्ट ऑफ लक, करंट कम से मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर्स आ गई है इनवर्ड, इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो किधर की तरफ इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब क्रॉस से लेके ट्रांसपोज प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड। ठीक है, तो ये फील्ड हो गया इनवर्ड, कितना वैल्यू, ये हो गया 10⁻⁻⁷। ओके, 2i, i की वैल्यू कितनी है 4, r कितना दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक है, तो 0.2 का मतलब 2/10, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 4 × 10⁻⁻7 ये, और ये तो 10⁻⁻6 टेस्ला, और फील्ड कैसा आ गया इनवर्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला कैसे निकालते हैं, F = Q × V क्रॉस V। Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसा पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन किसमें होगी, V क्रॉस V की डायरेक्शन, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल या फोर्स रूल से निकाल सकते हैं, या FDI से निकाल सकते हैं। तो देखिए E और V, अभी देखिए कि V और B, क्योंकि V तो प्लेन ऑफ द बोर्ड में और ये प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो sin 91 हो जाएगा। तो मैंने E V V और sin 90,
क्योंकि बी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस केस में। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ई वी बी, ठीक है। और ये सारी वैल्यू आपको पता है, ई कितना है 1.6 × 10⁻16 और वी है आपके पास 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वी है आपने निकाला कितना 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6, ठीक है, राइट। तो ये 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल होगी, ठीक है। 4 × 16 और 16 16 256, तो ये आ जाएगा 2.56 into 10 raised to power that is -18, 2.56 किया ना, तो और न्यूटन। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन की बात करें इस फोर्स की, तो आप एक दो तरीके से बता सकते हैं। सिंपल सा तरीका तो ये कि अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि यहाँ एक कोई कंडक्टर रखा हो, ठीक है, और उस कंडक्टर में ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है वो डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये करंट है I1 सपोज, और ये करंट दो से करंट कैसे करंट है, एंटी पैरेलल करंट। पैरेलल करंट प्रोटेक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल करंट रिपेल। तो इसका मतलब ये करंट इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आनी चाहिए, अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अवे फ्रॉम करंट आई से दूर की तरफ, या तो ऐसे, या फिर आप बताइए किससे, कि V क्रॉस बी से, V क्रॉस बी से। तो देखिए आपकी V तो ये है ना, ऐसे डाउनवर्ड, और B ये, तो V से B की तरफ घुमाव करिए, देखिए इस थंब को तो क्लोज किया, ये तो V था, और V से B की तरफ घुमाव किया, B से B की तरफ घुमाव किया, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आई, इधर की तरफ। तो V क्रॉस B से निकाले तो B यही आती है, ठीक है। और आप क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये मोशन ऑफ द चार्ज का करंट को बताएगी। तो F B और I, तो B तो किधर है, इनवर्ड, I इधर की तरफ है, तो फोर्स किधर आएगी, इधर की तरफ। तो FBI से बता दीजिए या राइट हैंड थंब रूल से बता दीजिए, कैसे बता दीजिए। इस तरह की बोर्ड में प्रॉब्लम्स 2010 के अंदर आ चुकी है पहले, तो ध्यान रखिए इसको, आसान से। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हो देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा होता, तो फोर्स जो प्रोटॉन पे है अभी आया है, तो इलेक्ट्रॉन पे किधर आ जाता है, टुवर्ड्स। कैसे कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट क्या मानने, करंट। तो करंट इधर होता तो दोनों करंट कैसे होते, पैरेलल करंट, और पैरेलल करंट क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ऐसे बता सकते थे, ये ई V क्रॉस B से निकाल लेते थे, और डायरेक्शन क्या होती, इसके अपोजिट आ जाती। तो इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, प्रोटॉन भी दे सकता है, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, कोई भी दे सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज हो जाएगा। तो ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उससे पैरेलल डायरेक्शन में करंट नहीं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है XY और लेंथ L का, और उसके अंदर करंट जा रहा है I1, इसके अंदर करंट है I। तो इस कंडक्टर XY के ऊपर फोर्स बताइए जो इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये कहोगे ये जो करंट है, यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रेट कंडक्टर है, फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे इनवर्ड होगा, लेकिन इनवर्ड हर एक पोर्शन के ऊपर इनवर्ड होगा, ठीक है, लेकिन इस डिस्टेंस के ऊपर अलग होगा, क्योंकि पोजीशन अलग है, इस डिस्टेंस पे अलग, इस डिस्टेंस पे अलग, ठीक है। तो इसका मतलब वो फील्ड यहाँ x से y रेंज में सब में एक्ट कर रहा होगा। तो हम जब बात करते हैं तो करंट एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, तो हमने एक छोटा सा इसके अंदर पोर्शन चूज कर लिया, से कितनी लेंथ का, dr लेंथ का, ठीक है। कितनी दूरी पे, ये दूरी इनके बीच में देखी थी कितनी भाई, x। ये जो हमारा एलिमेंट है ये कितने डिस्टेंस पे से, r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और कितनी लेंथ का है, dr लेंथ का, कितनी लेंथ का है, dr लेंथ का, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो r है ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहाँ पे जब r है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू r की कितनी है, 0, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, x, और यहाँ पे पहुंचेगा तो l और जुड़ जाएगी, तो r की रेंज कितनी हो जाएगी, l प्लस x, ठीक है। तो पहले मैं इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकाल लेता हूँ, इस एलिमेंट को नाम दे दिया, सपोज हमने नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, पहले इसका करंट का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है, और उस करंट के कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर कितना करंट जा रहा है इसके अंदर भाई, I1 जा रहा है, ठीक है, करंट I1, लेंथ कितनी dr, और मैग्नेटिक फील्ड किसका, इस करंट का, से पहले का, ठीक है। तो वो आप क्या निकाल लेंगे,
फोर्स निकाल देंगे ILG वाले फार्मूले से, उससे हम करते हैं। देखिए कैसे, पहले इस कंडक्टर का फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है, से इसको I1 बोल देते हैं, इसको I बोल देते हैं, ठीक है। तो इस करंट का फील्ड यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, स्ट्रेट कंडक्टर का रिजल्ट यूज किया था कितना, 2I/R, और फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, इनवर्ड, स्ट्रेट कंडक्टर है तो करंट कम से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऐसे जाएगा, तो इनवर्ड, ठीक है। करंट कितना है, मैं अपने I1 यहाँ I1 लिख देता हूँ, ठीक है, राइट। अब ये फील्ड एक्ट कर रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, तो छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितना होगा, नाउ फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट PQ ऑफ लेंथ कितनी भाई, मतलब लेंथ कितनी है, dr, कितना होगा, छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स भी स्मॉल होगा तो df लिख दिया, और फोर्स का फार्मूला होता है, क्योंकि देखिए ये करंट तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, कौन, I, और फील्ड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है इनवर्ड, ऐसे फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, तो एंगल 90 डिग्री होगा ना, sin 90 हो जाएगा वो, तो करंट कितना I, लेंथ कितनी dr, लेंथ कितनी dr, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रहा है भैया, परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये बड़ा B1 एक्ट कर रहा है, ठीक है, B1, और sin 90 कितना हो गया 1, ठीक। तो इसका मतलब I इंटू dr इंटू B1 की वैल्यू ये रही म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1/R, ठीक है। तो इसको लिखें तो ये आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1/R और इंटू dr, ये आपके पास df आ गया, फोर्स की डायरेक्शन बाद में लिख ली, फर्स्ट इक्वेशन। अगर ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में हम अज्यूम करें तो सबके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, जैसे इसके ऊपर निकाले फोर्स की डायरेक्शन, तो कैसे निकालते हैं, फोर्स FBI से, ठीक है, फोर्स को पता करना है, B क्या है इनवर्ड, और करंट किधर की तरफ है, जिसका मतलब ये हुआ FB और I, तो B तो है इनवर्ड, B तो कैसा है ऐसे इनवर्ड, और करंट जा रही है, इसका मतलब फोर्स कैसे होगा, इसके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये तब इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स होगा df, तो सभी एलिमेंट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो सभी फोर्सेस को हम क्या कर ले, ऐड अप कर ले, तो इसका मतलब टोटल जो फोर्स होएगा दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ df, ठीक है, और इंटीग्रेशन df की वैल्यू कितनी है आपके पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1, ठीक है, और इनटू dr/r लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो ये टर्म में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दें, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो गया dr/r, ठीक है, मींस 1 ओवर x dx मींस 1 ओवर r dr, और r की लिमिट कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू r की वैल्यू है x से लेकर के कहां तक l प्लस x तक, तो r की वैल्यू हमारे पास x से लेकर के l प्लस x तक, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1 ओवर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल log ऑफ x, log टू द बेस e ऑफ x, तो 1 ओवर r dr, स्पेशली 1 ओवर r और dr, ठीक, तो 1 ओवर x dx का कितना होता है log x, तो इसका हो जाएगा f इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस I1, और भाई ये हो गया log टू द बेस e ऑफ इसका r, और इस पे लिमिट कहां से है, x से और l प्लस x तक है, ठीक है। अब देखिए कि कैसे, f इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1, ठीक है, और हमें लिमिट रखनी है r पे, तो वेरिएबल को रिप्लेस करो अपर लिमिट से, माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट log टू द बेस e, और r को किससे l प्लस x से, l प्लस x माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट, तो log तो फंक्शन है और वेरिएबल कौन है r, तो r की जगह कितना लिख दिया x, और आपने पढ़ रखा होगा फार्मूला 11th में भी हमने उसमें पढ़ा होगा log m माइनस log n, ये होता है log m बटा n, ये तो e लग जाएगा, log तो बेस 10 होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास f
इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i1 और लोग m बटा m, तो m तो ये टर्म होगी कौन l प्लस एक्स ओवर x, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के फोर्स की बात करें तो इस कंडक्टर एक्स वाई के कैसे परपेंडिकुलरली अपवर्ड टू एक्स वाई में इस करंट के, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी। सो स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ऐसे इस टाइप की प्रॉब्लम हालांकि पहले डिस्कस की हमने, बट वो हॉरिजॉन्टल केस डिस्कस किए थे रेल्स की। तो यहाँ हमारे पास दो रेल्स हैं, ठीक है, और इन रेल्स को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे पोल्स पे लगा दिया और इसके इन टर्मिनल्स पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। जब की को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा और वो करंट से आई है। तो कहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट, अदरवाइज तो ये जो रोड इसके ऊपर रखी है ये रोड इसके ऊपर स्लाइड करके नीचे आएगी क्योंकि करंट का इंक्लिनेशन कितने का, थीटा का, तो ये इधर डाउनवर्ड आएगी। तो इसको रोकने के लिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि वो जब इसके अंदर करंट पास होगा और इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखिए इंक्लाइंड प्लेन के इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उस केस में ही करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा। तो कहता है कि इस करंट की वैल्यू को कितना सेट करेगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट सच दैट दिस लोड रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू दिस फोर्स। जो फोर्स इसको जस्ट क्या करते रेस्ट के इक्विलिब्रियम में ले। तो आपको यहाँ ये मेंशन है कि इस टोटल मास इस रोड का कैपिटल M है, लेंथ L है, ताकि मास करंट लेंथ M/L दे दे, इंक्लिनेशन थीटा दे दिया 30 डिग्री 60 डिग्री, न्यूमेरल वैल्यूज में भी दे सकते हैं, हम जनरल सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट सच दैट रोड रिमेन्स एट रेस्ट। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको एक इस तरह का कोई रैंप दे दिया, ठीक है, और रैंप के ऊपर रोड है वो, ठीक है, और इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ही नेगेटिव करंट, ठीक है, इधर की तरफ। तो इसका मतलब करंट कैसा आ रहा है, अगर इसको साइड से देख रहे थे हम, ये तो तिरछा करके देख रहे थे, अगर ऐसे देखेंगे तो करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे आ रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे बनाना तो पॉसिबल है नहीं, 3D फिगर है, तो इसको ऐसे करें फिर बाहर की तरफ आए, ठीक है, तो उसको आउटवर्ड करंट दिखा दिया, डॉट से कैसे आउटवर्ड करंट। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो इससे भी यही फिगर बनना है, कुछ बुक्स में ऐसे दे रखा होगा। तो आप ये देखोगे कि अगर इसका मास हम m मान ले, ठीक है, तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सरफेस की क्या आएगी, नॉर्मल डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, से r लिख दो या n लिख दो, नॉर्मल रिएक्शन r लिखते हैं सपोज, और ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल कितना आएगा, थीटा, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो करंट है इसे बाहर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पे फोर्स काम करता है फिजिकल टू कितना, I into L into B, ठीक है। देखिए अब F, B और I, ठीक है, I तो ये बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, B की तरह ऐसे अपवर्ड है ना, अपवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर आएगी, इधर की तरफ आएगी। फिर देख लीजिए F, B और I, F तो पता करना है, B किधर की तरफ है, ऐसे अपवर्ड, I किधर है, बाहर की तरफ आपके पास, ऐसे बाहर की तरफ, I बाहर की तरफ और B अपवर्ड, तो फोर्स इधर की तरफ आ गई। इसका मतलब ये फोर्स की आपके पास डायरेक्शन होगी, फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि इस डायरेक्शन क्योंकि तो मोशन इधर की तरफ करेगा डाउनवर्ड, ठीक है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए जो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ भी आना चाहिए। तो फोर्स का कंपोनेंट किधर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मैं देखिए ये अगर फोर्स F है और इधर वाली डायरेक्शन के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखिए कैसे, mg और इस r के बीच में एंगल कितना था, थीटा था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन का परपेंडिकुलर तो ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर, और वेट का परपेंडिकुलर ही हो गया। जब आपके पास वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल थीटा है, तो mg के परपेंडिकुलर और r के परपेंडिकुलर, इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा, तो mg का परपेंडिकुलर तो f हो गया, ठीक है, और इस r का परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये, इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा, समझिए। अब आपने क्या किया, इस f को रिजोल्व करो, तो f को रिजोल्व करोगे तो इस एंगल के लंब कंपोनेंट कैसा आएगा, कोस कंपोनेंट, ठीक है, कोस थीटा, जबकि f किसके लिए, ILB, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ILB कोस थीटा, राइट।
से इसको मैं ILB cos थीटा, और इधर की तरफ जो होगा इस ये तो एंगल के लॉन्ग था कोस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट, कितना f sin थीटा, राइट। अब इस वेट को रिजोल्व करें तो इस एंगल के लॉन्ग तो वेट का कंपोनेंट क्या आएगा, कौन सा, कोस कंपोनेंट mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुई गई, इधर का कौन आएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये और ये दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए y डायरेक्शन, और इस अलोंग द प्लेन हमने लेना है इक्विलिब्रियम के रोड को रेस्ट पे रखना है, तो f cos थीटा इसके बराबर होना चाहिए mg sin थीटा के बराबर, तो इक्विलिब्रियम f cos थीटा should be equal to mg sin थीटा, राइट। और f आपके पास कितना है, ILB, तो इसका मतलब इसको लिखें ILB और cos थीटा is equal to कैपिटल mg sin थीटा। यहाँ से हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट को छोड़ करके बाकी टर्म में हमको उधर ले जाएंगे, I is equal to mg और by LB और कितना sin थीटा by cos थीटा, sin थीटा by cos थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, सो I will be कैपिटल M by L, ये मास G और LB और टेंजेंट थीटा, और अगर मास पर यूनिट लेंथ दे रखा हो, टोटल मास ना दे रखा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m, ठीक है, G और बाय B और टेंजेंट ऑफ थीटा, जबकि आपके पास स्मॉल m क्या है, तो मास पर यूनिट लेंथ, थीटा दे रखा हो, टेंजेंट 30 टेंजेंट 60 उसको यूज कर लेंगे, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, राइट।